ये योग दर्शन के इस जो जो भाग हम अभी पढ़ते हैं, आर्य समाज इसके पूरा पूरा इससे वाकिफ है या इसका प्रामाणिक रूप से मानते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज यानी कि वो जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से साक्षात्कार नहीं होता है, पर भी जैसे जो जो कर्म यानी कि कर्म के प्रत्यक्ष फल या जल्दी जो फल देना, जो कुछ काल के बाद फल, ये तो पूरे सिद्धांत मानते हैं ना। महर्षि जी के द्वारा इतने स्पष्ट सत्यार्थ प्रकाश में भी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि में बहुत स्पष्ट कर्मों को लेकर के काफी बातें लिखी हुई है। अभी यहाँ पर अभी मुनि जी ईश्वर के द्वितीय नियम, आर्य समाज के दूसरे नियम का व्याख्यान चल रहा है अभी। तो अच्छा, उसमें एक एक शब्द को लेके हम चिंतन चल रहा है। जैसे सर्वशक्तिमान शब्द है, पहले सच्चिदानंद शब्द है, तो सत्य के ऊपर चर्चा हो गई, फिर चित्त के ऊपर हो गई, फिर आनंद के ऊपर हो गई, ऐसे सर्वशक्तिमान। अभी न्यायकारी का प्रसंग चल रहा है। अच्छा। और न्यायकारी में कर्म का प्रसंग जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कर्म फल का ये कर्म फल उसमें आता है क्या? कर्म फल के अंतर्गत वो विषय जुड़ा हुआ है, काफी कुछ उसे टच हुआ है लोगों की धारणाएं। और महर्षि दयानंद के व्याख्यान के ऊपर, उसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा चल रही है। महर्षि ने कहाँ से कैसे कर्मों के साथ कहाँ क्या क्या संबंध लगा रखे हैं, उन पर भी चर्चा हो रही है। अच्छा, तो कर्म का विषय तो व्यापक है। हम आज की कक्षा में भी थोड़ा सा उस विषय में और थोड़ा विचार करेंगे। और जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही लगभग मानते हैं। बाकी कुछ मतभेद तो चलते हैं, कुछ किसी का अन्य प्रकार से, किसी को कुछ समझा हुआ है, किसी ने कुछ अन्य, लेकिन लगभग सब इन चीजों को तो मानती ही। अभी तक जो भाग था उसमें तो थोड़ा बहुत विचार करके हम निर्णय में आ भी सकता था, पर जो अभी जो भाग जो विषय अभी चल रहा है उसे विचार करके भी निर्णय में पहुंचना थोड़ा आसान नहीं लगता। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है उसमें हमारा अगला सूत्र जो भी आ रहा है, जाति आयु भोग के विषय में चर्चा होने वाली है। उससे पहले कुछ विषय ऐसे हैं जो मतलब समझने आवश्यक है और न छूटे, उस दृष्टि से कुछ विषय आपके सामने अभी रख रहा हूं। उसके बाद में फिर हम सती मूल्य तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, इस सूत्र को हम देखेंगे। हमने कुछ कर्माशय के बारे में अभी पिछले सूत्र में जाना, उसके फलों के विषय में ऋषि ने दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय भी कहा, पर साथ साथ में हम जब कर्म को देखते हैं तो कर्म के कारण को भी देखते हैं, केवल कर्म को नहीं देखते। और क्योंकि हम सबसे अधिक कर्म प्रधान होते हैं, हमारा जो जीवन होता है उसमें प्रत्येक गतिविधि हमारी कर्म के साथ जुड़ी हुई होती है, प्रत्येक गतिविधि। अब प्रत्येक गतिविधि में हम कौन सा कर्म फल के पाप पुण्य के लिए मानते हैं और कौन सा कर्म पाप पुण्य के लिए नहीं मानते हैं, ये विचार करना पड़ता है। आँख का झपकना, दिल का धड़कना, अन्य अनेक चेष्टाएं क्रियाएं होती रहती हमारे, क्या ये भी कर्म है? और ये कर्म है तो क्या इनका भी कर्माशय बनता है? कर्म मतलब क्रिया, तो क्या ये भी बनेगा? तो कर्म की वास्तविक परिभाषा क्या रहेगी? जो कि पाप और पुण्य को उत्पन्न करती है और उससे सुख और दुख हमें फल दिलवाती है, वो कर्म कौन से रहेंगे?
तो इसके विषय में न्याय दर्शन के अंदर स्पष्ट परिभाषा आती है। धर्म अधर्म जन्य जो कर्म होते हैं वो पाप और पुण्य को देने वाले होते हैं। धर्म और अधर्म से उत्पन्न कर्म, आंख का झपकना स्वाभाविक है, तब तक वो कर्म के अंतर्गत नहीं है। लेकिन वो जैसे ही धर्म और अधर्म के साथ जुड़ जाएगा तो वो आपका पाप और पुण्य उत्पन्न करना शुरू कर देगा। आप आंख को बंद चालू कर रहे हैं, इतने मात्र से कुछ कर्म नहीं बन रहा है, लेकिन उसी आंख के माध्यम से किसी को कुछ संकेत या उससे कुछ भाव, कुछ चेष्टा विशेष करके आप कुछ कर रहे हैं वैसा कि जिससे कुछ धर्म हो सकता है या कुछ अधर्म हो सकता है, तो वो कर्म को बना देती है। वो कर्म कर्माशय के अंतर्गत आ जाता है। अब कर्माशय में भी अलग अलग भेद होते हैं। संचित कर्माशय है, अभी कुछ फल भी दे रहा है, कुछ आगे देगा, इस प्रकार के कर्म के अंदर भेद है। लेकिन इन कर्मों को करते हुए जो सबसे मुख्य भाग है वो हमारा कई बार छूट जाता है, जो कि सबसे अधिक वेद ने भी शास्त्र ने भी ये बातें स्पष्ट से कही हैं, लेकिन वो हमारे से छूट जाती है और हम कर्म प्रधान हो जाते हैं। और कई बार वो कर्म प्रधान का संसार में रूप भी दिखता है कर्मयोगी के रूप में। वो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। गो भक्ति करो मतलब गो सेवा करो, गायों का गोबर उठाना, गायों की सेवा करना, बस वो कर्म करो। केवल कर्म को मान करके चलने वाला जो प्रबुद्ध वर्ग भी उसमें फंसता है, जाता है, वैसा आचरण होता है। पर हमारे शास्त्रों के अंदर मुक्ति का सबसे प्रमुख साधन ज्ञानान्न मुक्ति ही, महर्षि कपिल ने ये सूत्र दिया है, ज्ञानान्न मुक्ति ही। मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी, कर्म से नहीं बोला है। यद्यपि हमारे चारों वेदों का जो विषय है वो है ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन विषय है चारों वेदों के अंतर्गत। जो विषय प्रस्तुति जो बोलते हैं ना, वेदत्रयी बोलते हैं जिसको, तो वेदत्रयी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां तीन विषयक ज्ञान है, ज्ञान, कर्म और उपासना। अब यदि कर्म ज्ञान के बिना है या कर्म मिथ्या ज्ञान से है, तो वो कर्म आपको कभी भी मुक्ति की ओर नहीं बढ़ा सकता। और ज्ञान और कर्म में पवित्रता नहीं है तो उपासना पवित्र हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। इसलिए कर्म और उपासना को पवित्र करना ज्ञान से ही संभव है। जब ज्ञान की स्थिति वो नहीं बन पाती, केवल कर्म प्रधान व्यक्ति होता है, तो कुछ कर्मों को करके वो प्रसन्न हो जाता है। उसको ज्ञान से लेना देना नहीं होता, चिंतन से लेना देना नहीं होता है। वो कर्म को देखता है, परंपरा में चला आ रहा है तो वो कर्म करना आरंभ करता है। उस कर्म के बारे में सोचना तक वो उपयुक्त नहीं समझता है। ये आर्ष परंपरा के अंतर्गत नहीं है। अनेकों हमारे वैदिक धर्म की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को बहुत अच्छे से रखा हुआ है और बड़े विद्वानों ने उनकी प्रशंसा भी की हुई है। परंतु अनेक परंपराओं में अनेक ऐसी परंपराएं जो छोटी छोटी चालू हो जाती हैं, जो किसी कारण विशेष से उस तात्कालिक समय के लिए प्रयोग की गई होती है, लेकिन सामान्य जन उसको देख करके उस क्रिया को वैसा ही मान करके सतत चालू कर देता है, जो कि एक परंपरा के अंतर्गत एक नई परंपरा शुरू हो जाती है। एक उदाहरण के रूप में, जैसे कहीं पर भी आपने सुना होगा कि संसार में धूप बत्ती कर लो, दिया बत्ती कर लो,
मंदिरों के अंदर दिया बत्ती, धूप बत्ती, ये चीजें होती हैं। शास्त्रों में इसका कहीं पर विधि विधान नहीं मिलता है, पर ये किसी कारण विशेष से किसी समय में विचार करने पर, उसके तथ्यों को जानने पर और कुछ इतिहास आदि को पढ़ने पर कुछ चीजें समझ में आती है। जैसे हमारे सभी शास्त्रों में पंच महायज्ञों का विधान है, उसमें भी यज्ञ विशेष पर देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ पर विशेष जोर है, और उसमें भी सबसे अधिक जो प्रसिद्ध हुआ है वो देव यज्ञ है, दैनिक यज्ञ है। अब उस यज्ञ को करते हुए किसी व्यक्ति विशेष के पास, किसी पारिवारिक विशेष के पास या किसी प्रसंग विशेष में कोई बड़ी संस्था द्वारा या प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई परिस्थिति विशेष न मिलने पर या कुछ ऐसी आपदा के कारण या जो भी परिस्थिति, वो अपना संकल्प न टूटे पर सामग्री आदि की अनुपलब्धता आदि होने के कारण यज्ञ करने का तो संकल्प है, लेकिन यज्ञ की सामग्री आदि की व्यवस्था नहीं है। उस परिस्थिति में वो कुछ विशेष करता है। जैसे हम भी, हमारी संध्या वगैरह छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ऐसा आपत्ति काल है, संध्या छूट गई है हमारी, हम किसी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य आदि खराब है, कुछ हम अति व्यस्त हो गए हैं, सांसारिक जीवन में अति व्यस्तता किसी कारण से आ गई है या कोई आपदा आदि आ गई, तो हम कुछ नया शॉर्टकट मार्ग उसमें करके हम वो करते हैं कि हमारा ध्यान कम से कम, संकल्प है हमारा तो वो तो न टूटे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भाई 5 मिनट ही बैठ लो, संक्षेप से संध्या कर लो, ईश्वर के ओम आदि के माध्यम से ईश्वर का धन्यवाद कर दिया, कुछ जप आदि करके। उसको किसी ने देखा, उसी पर उसको परंपरा मान लिया। इसी प्रकार यज्ञ आदि के माध्यम से कोई ऐसी चीज को देखा, उसी को परंपरा मान लिया और वही घर में चल पड़ा। फिर वो कुछ विद्वानों ने, उनके घरों में विद्वान बच्चे हुए, उन्होंने उस परंपरा को अच्छे से उल्लेखित कर दिया, वो हमारे सामने सब यथावत मिलने लगा और हमने उसको प्रमाण मान लिया कि विद्वानों ने इसको लिखा है। लेकिन ऋषियों के द्वारा अर्थात आर्ष शास्त्रों के द्वारा ऐसे विधि विधान नहीं मिलने पर भी सांसारिक परंपराओं के कारण से हम उसमें चलते हुए दिखते हैं, अपने आप को भी मानते हैं। अब यहां पर ज्ञान का अभाव हो गया, लेकिन कर्म की प्रधानता बनी हुई है और ये कर्म धर्म और अधर्म से जुड़े हुए हैं, और ये कर्म जब तक धर्म अधर्म से जुड़े तो ये आपको उस प्रकार के फल भी देंगे। इसी प्रकार से आपने लोगों को हाथों में डोरे, धागे, काले धागे, ये सब चीजें बांधते हुए देखे। अलग अलग प्रकार के विवाह होने के बाद नियम देखा कि मंगलसूत्र होना ही चाहिए। ऐसा कई स्थानों में मंगलसूत्र आदि को अनिवार्यताएं कर दी गई, मंगलसूत्र नहीं पहना है तो विवाहित नहीं है। ऐसी चीजें हमारे कर्मों के अंतर्गत आ गई। आज थोड़ा और आधुनिक काल आया, अपने आप को बस दिखाने के लिए मैं ये भक्ति में इसको मानता हूँ, तो टैटू छपवाने लग गए, कोई ओम नमः शिवाय लिखवा लेगा, कोई शिव जी का कुछ चित्र बनवा लेगा। ऐसी विकृत परंपराएं आरंभ होती है। ये उन लोगों के द्वारा की जाती है या उन लोगों के द्वारा होती है जो बहुत सोच विचार करके नहीं, देखा देखी ये चीजें चलती है। ये होती है कर्म प्रधान, इसमें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है, ज्ञान प्रधान नहीं होता ये, ना ही उनको ज्ञान का इतना समझ में आता है, और समझ में आता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अपनी आदत और अपनी कुछ परंपराएं या सामाजिक माहौल, इन विभिन्न कारणों के कारण से वो इन प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं, और उन कर्मों के कारण से वो ये नहीं जान पाते कि कितनी दूषित परंपराएं होंगी, इन परंपराओं का और कितना विकृत रूप जा सकता है। आज के समाज में प्रत्यक्ष भी है बहुत स्थानों पर। जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं वो शास्त्र हमें आगे सिखाएंगे कि योग मुक्ति का मार्ग अहिंसा है, लेकिन इन्हीं शास्त्रों का सहारा लेकर के यज्ञों आदि में विशिष्टतम बलियां दी जाती, पशुओं की हत्या करके उनकी आहुति दी जाती है, उनका रक्त बहाया जाता है, भयंकर शोषण आदि करके उन पशुओं को मारा जाता है। ये क्या चीज है? कर्म प्रधान। ज्ञान की बात करोगे तो उनको कोई उससे मतलब नहीं है।
शास्त्र में पंक्ति लिखी है, बस हमें उस पंक्ति का लिखा हुआ है तो यहां हमें करना है। उस पंक्ति का पूर्व पर प्रसंग, ऋषि की पूर्ण मान्यताएं किस आधार पर है, कोई विरोध है या इन बातों में विरोध है तो यह विरोध क्यों आया, उन विषयों पर चर्चा नहीं होती। परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपराएं हमें मिली है तो ये चलती आ रही है, और इन परंपराओं के चलने के कारण फिर धर्म अधर्म ये सब का जो ज्ञान है उसका सोचने का समय नहीं रहता है, सिर्फ कर्म करने का समय रहता है। और उसको हम इतनी प्रगाढ़ता से मान लेते हैं कि वो अब नहीं छूट सकता है। ये उसी प्रकार मान लीजिए, आपको यदि इस शास्त्र की बातों को मानने में कठिनाई आ रही है तो किसी वृद्ध के द्वारा पूरे जीवन भर बीड़ी या सिगरेट पीने पर उसको समझाया जाए अब 70 वर्ष की आयु में कि आप बीड़ी मत पियो, तो नहीं छोड़ सकता। उसको ये पता है ये हानिकारक है, वो अपने पोते को नहीं पीने देगा, अपने पौत्र को नहीं पीने देगा। वही दादा अपने पुत्र को नहीं पीने देगा, अपने पुत्र को भी मना करना चाहेगा, या वो नहीं चाहेगा कि वो पिए, पर खुद नहीं छोड़ सकता, आदत से मजबूरी। पता होते हुए भी, ज्ञान की स्थिति बनने के बाद भी ये स्थिति आ सकती है। कब? क्योंकि जीवन पूरा कर्म के ऊपर ही कर दिया था। अब उसका शरीर इतना अभ्यस्त हो गया है, मन इतना अभ्यस्त हो गया है कि समझ में आने के बाद भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, धारण नहीं कर सकते, वो क्षमता नहीं होती हमारे पास। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, उस शाखा के अंतर्गत ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही कोई एक पद आया है, और ये पद और भी कई स्थानों में आया है। सत्य ज्ञान से ही मुक्ति होती है, सत्य ज्ञान से ही मुक्ति होती है। कृष्ण यजुर्वेद की हिरण्यकेशीय शाखा का ये श्रुति वचन है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। तो है तो शास्त्रों में से ही कहीं न कहीं से वचन, और सांख्य दर्शन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर तो स्पष्ट सूत्र दिया हुआ है ज्ञानान्न मुक्ति, और उसका अगला सूत्र ही शायद है बंधो विपर्ययात, विपरीत ज्ञान से बंधन में फंसते हैं। तो जो हमारा आधार बना हुआ है वो ज्ञान है। पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर कर्म होगा। ज्ञान और कर्म ठीक होने पर अगला क्रम उपासना का आता है। ज्ञान ठीक से नहीं है और आप कर्म और उपासना में लगे हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा। गलत कर्मों की आदतों के कारण से कितने ही अधर्म ऐसे हो जाएंगे जो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय में हमें डुबाएंगे, क्योंकि इन सब का जो मूल है वो क्लेश है, अविद्या है। क्लेश कहां से आए? तो क्लेशों का मूल बताया था अविद्या। तो कारण पर हम आए, जब क्लेशों के मूल कारण पे आए तो हम अविद्या में ही आ गए, फिर अज्ञान में ही आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध कर्म करने के लिए आपको विद्या की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आज का हमारा सूत्र है, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, ये सूत्र सति मूले, यदि मूल बचा हुआ है, मूल क्या है? अविद्यादि क्लेश, तो तद विपाक, उसका विपाक भी होगा, उसका फल भी मिलेगा। वो फल किस किस रूप में मिलेगा? तो तीन ही प्रकार हैं। किसी जाति विशेष में जाएंगे आप, मनुष्य, पशु, अपशुओं में भी अनेक जातियां हैं। अब जाति के बाद आयु का कोई भोग मिलेगा आपको, आयु भी होती है उस जाति के अंतर्गत, कुछ आयु भी होगी, किसी की 50 वर्ष, किसी की 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष तक की आयु भी होती है। और फिर तीसरा हो गया भोग, विभिन्न प्रकार के आपको भोग मिलेंगे। वो क्या चीजें हैं उसको लंबा व्याख्यान, ये पूरा कर्मों को लेकर के ही एक बड़ा सूत्र है, बड़ा भाष्य है,
तो सूत्र की व्याख्या तो फटाफट थोड़े से भाग में कर देंगे ऋषि, पर उस पर चर्चा करेंगे लंबी। तो पहले बोल रहे हैं भाष्य में, सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति। क्लेश होने पर कर्माशय जो है वो विपाक देना आरंभ कर देता है। विपाक मतलब होता है फल। यदि क्लेश रहेंगे तो फल मिलना शुरू हो जाएगा। नोच्छिन्न क्लेश मूला, यदि क्लेश उच्छिन्न हो गए तो फिर कर्माशय भोग नहीं देगा। ये बात उन्होंने पहले भी बोल दी, ये बात पर ये टिके हुए हैं। बोले ये जो आपने बात बोली नोच्छिन्न क्लेश मूलः, बोले क्लेश समाप्त हो गए हैं तो कर्माशय जो है वो फल नहीं देगा। लेकिन दग्धबीज अवस्था पूरी नहीं हुई है, तब भी ये क्लेश हमें कर्म करवाएंगे और उससे हमें फल मिलेगा, कर्माशय मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, इसका एक उदाहरण दे रहे। यथा तुषावनद्धा शाली तंडुला अदग्ध बीज भावा प्ररोह समर्था भवन्ति न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावा वा तथा क्लेशवनद्धः कर्माशयः विपाक प्ररोही भवति न अपनीत क्लेशः न प्रसंख्यान दग्ध बीज क्लेश भावो इति। ये यहां पर एक बात बोल रहे हैं कि जैसे चावल होता है, जब चावल छिलके सहित होता है अर्थात जीरी, हम जीरी बोलते हैं, हरियाणा की हिंदी भाषा आदि में जीरी बोलते हैं, और संस्कृत में उसको तुष बोलते हैं। तुष छिलके वाला चावल, शाली, शाली तंडुल, तंडुल मतलब चावल। क्या छिलका उतार दिया जाए तो वो चावल अंकुरित हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको अंकुरित होने के लिए उसके ऊपर छिलके की जरूरत है। बोले तुषावनद्धा शाली तंडुला अदग्धि भी, वो जले नहीं है, जले नहीं है, लेकिन फिर भी छिलका ना होने मात्र से अंकुरित नहीं हो सकता है। प्ररोह समता भवन्ति न अपनीत तुषा, पर उसमें छिलका हो तो वो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन अपनीत तुष दग्ध बीज भाव वाले होंगे तो वो कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। इसी प्रकार ये कर्म भी क्षीण हो गए हैं या दग्ध बीज हो गए हैं तो ये अंकुरित नहीं होंगे, ये फलों को नहीं देंगे, उत्पन्न ही नहीं करेंगे। तथा क्लेश अनब्धा कर्माशय विपाक प्ररोही भवति। तो इसी प्रकार क्लेश भी है, इसी प्रकार के हैं कि ये जब कर्माशय बनाएंगे, क्लेश रहते हुए कर्माशय रहेगा तो फल हमें मिलता रहेगा। क्लेश हट जाएंगे, न पनित क्लेश न प्रसंख्या न दग्ध बीज क्लेश भाव होते, और जैसे ही हमारे क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे तो शिष्ट कर्माशय भी हमें फल नहीं देगा। सच विपाक त्रिविधो जाति आयुर्भोग इति। और वो जो हमें विपाक मिलना है कर्माशय का, वो 3 प्रकार का मिलेगा, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। अब सूत्र का तो इन्होंने जो भाष्य था वो समेट दिया यहां पर। अब सूत्र का भाष्य समेटने के बाद ऋषि एक प्रश्न कर रहे हैं, तत्र इदम विचार्यते, विचार कर रहे हैं, तत्र इदम विचार्यते। बोले यहां पर एक विचार करना चाहिए, या यहां पर एक विचार करते हैं, किम एकम कर्मस्य कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। एक कर्म एक जन्म का कारण है, मतलब एक कर्म किया तो एक जन्म मिलेगा, क्या ऐसा है? अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति थी, या फिर एक कर्म अनेक जन्मों को उत्पन्न करता है, ऐसा है क्या है? मतलब एक कर्म एक जन्म को बनाता है या एक कर्म अनेक जन्मों को बनाता है? एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष,
एक विभाग हुआ, एक विभाग के अंदर ये दो पक्ष बताए इन्होंने, एक कर्म से एक जन्म होगा या एक कर्म से अनेक जन्म होंगे। द्वितीय विचारणा, दूसरा विचार एक और है, क्या? किम अनेकम कर्म एकम जन्म, अनेक कर्मों से एक जन्म होगा। पहले बोला था एक जन्म से एक कर्म और एक कर्म से अनेक जन्म। अब बोल रहे हैं कि अनेक कर्मों से एक जन्म होगा। किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, क्या अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को बनाते हैं? अथा या फिर अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, अनेकम जन्म। पहला वाला मैंने उल्टा बोल दिया, अनेक कर्म मिला करके अनेक जन्म बनाते हैं या फिर अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म बनाते हैं। ये चार पक्ष हो गए। मैं इसको अलग से बोल देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। एक कर्म किया, एक जन्म मिला, क्या ऐसा है? या फिर एक कर्म किया और अनेक जन्म मिल गए, ऐसा है? या फिर अनेक कर्म किए और अनेक जन्म मिल गए, ऐसा है? या अनेक कर्म किए और एक जन्म मिला, ऐसा है? क्या है? ये चार पक्ष रखे। हमारे मन में भी ये बातें उठती होंगी, उठनी चाहिए कि हमारा जो जन्म होता है, अब मान के चलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, तो आप मनुष्य जन्म के लिए तो आप सीधा सोचेंगे कि हमारे बहुत सारे अच्छे कर्म किए होंगे तब हमारे को ये जन्म मिला होगा। तो सीधा सा आपने एक पक्ष तो निश्चित कर रखा है, क्या? कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए तभी हमारे को ये एक जन्म मिला। तो आपका पक्ष क्या बना? अनेक कर्मों से एक जन्म होता है, ये आपने अभी मान रखा है। अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी लंबा विचार करेंगे हम। और किसी हम बुरे व्यक्ति को देखते हैं या किसी को बहुत दुखी या पीड़ित देखते हैं, तब हमारे मन में क्या आता है? अरे इसने तो बहुत बुरे कर्म किए होंगे। वहां पर भी आपने क्या माना हुआ है? अनेक कर्म से इसको एक जन्म मिला हुआ है। लेकिन ऋषि ने अभी इस बात को घुमाया। क्या उन्होंने पूछा? इसमें हमारा हमारी जो व्यवहारिक बातें हैं वो तो आ गई कि हम प्रायः करके अनेक कर्मों को एक जन्म का कारण मान के बैठते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? वो तो हम विचार करेंगे। लेकिन एक कर्म एक जन्म को पैदा कर सकता है या नहीं, ये भी सोचने योग्य। कि आवश्यक नहीं है कि हमें कोई चींटी या कीड़ा या कुछ हमें बनना पड़ा, तो क्या उसके लिए भी अनेक कर्म की आवश्यकता है? या एक कर्म का फल भोगने के लिए भी वहां पे जाना पड़ सकता है? तब हम एक वाक्य का और प्रयोग करते हैं। कोई कीड़ा है या उसके ऐसे कोई जीव को हम देख करके हमारे मन में आता है, शायद इसने कोई ऐसा कर्म किया होगा। वहां पर हम ये प्रयोग नहीं करते हैं इसने कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे। वह हमारे अनायास अपने मुख से क्या निकलता है? इसने कोई ने कोई ऐसा कर्म किया होगा। हमने सोचा हुआ शब्द, ये बहुत ज्यादा सोचा हुआ वाक्य नहीं है, ये प्रयोग में चला हुआ वाक्य बता रहा हूं मैं। लेकिन जब हम किसी बड़े पशु को, बड़े जीव जंतु को हम देखते हैं जो अति दुखी है, तो हम सीधे बोलते हैं कुछ इसके कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो हमारे व्यवहार में दूसरा पक्ष भी है, अर्थात हम ये भी मानते हैं कि एक कर्म एक जन्म को भी दे सकता है, और हम ये भी मानते हैं कि अनेक कर्म एक जन्म को भी दे सकते हैं। ठीक है, और भी दो पक्ष है, ऐसे ही उन पक्षों में भी विचार करना होगा। तो अब ऋषि इस पक्ष को लेकर के क्या चर्चा करेंगे हमारे, वो हमें देखनी है, उसको समझना है। क्योंकि कर्माशय का विषय इतना सरल नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने इतना चिंतन करने के बाद कर्म के विषय में एक बात बोली है, कर्मस्य गतिर विचित्रा न ज्ञातुम शक्या।
ठीक है। ऋषियों ने इतना चिंतन मनन करने के बाद, यहां तक कि मनुस्मृति आदि जैसे ग्रंथों में तो हमारी योनियां भी बता दी कि किस कर्म के करने पर हम किस योनि में जाएंगे, काफी कुछ वहां पर बताया। पर उसके बाद भी ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए कि कर्म की गति इतनी विचित्र है कि इसे हम कभी भी पूरा तो नहीं जान सकते, लेकिन जितना अधिक जान सकते हैं उतना जान करके अपने कर्मों की श्रेष्ठता को हम बना सकते हैं। पर यह सब कुछ बात कर्म के ऊपर आधारित होते हुए हमारे को यह चीज समझाई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्म है उसको समझना मतलब ज्ञान मुख्य आधार है। यदि ज्ञान को मुख्य आधार नहीं रखा तो आप कर्म करते रहो, उसका क्या फल मिलना वो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, अभी आप उसकी सूक्ष्मताएं देखेंगे कर्मों की तो आपको विचित्र लगेगा। इतनी सूक्ष्मता भी होती है कर्म की, हम सोच नहीं सकते। धर्म अधर्म पूर्वक कर्म तो बस सीधा हम क्या समझ लेते हैं वही नहीं पता है अभी हम। तो उसकी एक चिंतन की जो शैली हमारे सामने ऋषि प्रस्तुत करेंगे उस पर हम विचार भी करेंगे, और आप लोगों के इसमें प्रश्न होंगे उस पर भी चिंतन करेंगे। आज की कक्षा को इतना ही। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। गुरुजी